इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सुदामा चरित। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का वर्णन किया गया था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कविता से सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण को बहुत अधिक दुख हुआ। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए परात व पानी मंगवाया, लेकिन उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी, अर्थात उनका हृदय करुणा से भर आया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस पंक्ति में बताया गया है कि जब सुदामा बहुत खराब हालत में श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए, अर्थात अपने दोस्त की दशा को देखकर उन्हें असीम पीड़ा हुई। चोरी की बान में हो ज्यों परवीने। उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? तो ये हमने कविता में पढ़ा था ना, जहाँ पर श्री कृष्ण अपने बचपन के दोस्त सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने भेंट स्वरूप 2 मुट्ठी चावल दिए थे, जिनको सुदामा संकोचवश अपने मित्र को देने में झिझक रहे थे। तब श्री कृष्ण ने ये कहा था कि तुम्हारी चोरी की आदत अभी तक गई नहीं। इस उपालंब यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? कृष्ण और सुदामा साथ साथ जब संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, एक बार श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने जा रहे थे। तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बताए बिना चोरी से उनके हिस्से के चने भी खा लेते हैं। इस उपालम के पीछे यही पौराणिक कथा है। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिंच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा सोचते जा रहे थे कि मेरे मित्र के पास इतनी धन दौलत होते हुए भी उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं ही पगला था जो मेरी पत्नी के कहने पर इतनी उम्मीद लेकर आया। वह तो बचपन में थोड़े से दही के लिए ही घर घर घूमता था। अब मैं मेरी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? श्री कृष्ण ने बहुत खुश होकर सुदामा का आतिथ्य सत्कार किया, लेकिन लौटते वक्त उनके हाथ में कोई धनराशि नहीं दी, क्योंकि उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण सुदामा की दरिद्रता दूर करने के लिए बहुत सारा धन दौलत देकर विदा करेंगे। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी का उलाहना देते हुए खाली हाथ ही विदा कर दिया। उनके इसी व्यवहार से सुदामा खींच रहे थे। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूमकर वापस द्वारका ही तो नहीं आ गया, क्योंकि उनकी झोंपड़ी के स्थान पर वैसे ही हाथी, घोड़ा लिए महावत व सोने का महल खड़ा था। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है। उसे अपने शब्दों में लिखिए। कविता की अंतिम पंक्तियों में सुदामा
निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का वर्णन कर रहा है। जहाँ एक तरफ उनकी टूटी झोंपड़ी हुआ करती थी, उसके स्थान पर सोने का महल खड़ा है। पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे, वहीं आज महावत हाथी लिए खड़े हैं। जहाँ वह थक हार कर कठोर भूमि पर सोता था, आज उसके पास कोमल बिस्तर हैं। पहले वह 2 वक्त के चावल भी नहीं जुटा पाता था, वहीं आज उसके पास शाही पकवान है। कविता से आगे। द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कथा महाभारत से खोजकर सुदामा के कथानक से तुलना कीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि द्रुपद और द्रोणाचार्य की क्या शत्रुता और मित्रता की कथा है। द्रुपद और द्रोणाचार्य भी सहपाठी थे, यानी साथ पढ़ने वाले थे। बचपन में द्रुपद ने द्रोणाचार्य को वचन दिया था कि वह राजा बनने पर उनकी सहायता अवश्य करेंगे, परंतु द्रुपद राजा बनने के बाद अहंकारी हो गए। आवश्यकता पड़ने पर द्रुपद ने अपने बाल सखा द्रोणाचार्य की सहायता नहीं की। इतना ही नहीं, द्रुपद ने द्रोणाचार्य की विपन्नता यानी उनकी गरीबी पर उन्हें अपमानित भी किया। द्रोणाचार्य को द्रुपद के कठोर वचन चुभ गए। आहत द्रोणाचार्य ने अपने मित्र का अहंकार तोड़ने के लिए द्रुपद को युद्ध में हराया। तो इस तरह उनकी मित्रता भी हुई और शत्रुता भी। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता निस्वार्थ व भेदभाव से रहित थी, जबकि द्रुपद द्रोणाचार्य की मित्रता में ऊंच नीच व गरीब अमीर का भेदभाव था। उच्च पद पर पहुंचकर या अधिक समृद्ध होकर व्यक्ति अपने निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चरित्र कैसी चुनौती खड़ी करता है, लिखिए। आपसी संबंधों में ऊंच नीच अमीरी गरीबी का कोई भेद नहीं होना चाहिए। सुदामा चरित पाठ में नरोत्तम दास ने श्री कृष्ण और सुदामा में निस्वार्थ व सच्ची दोस्ती का निरूपण किया है। जो लोग समृद्ध होकर या उच्च पद पर पहुंचकर घमंडी हो जाते हैं व स्वार्थी हो जाते हैं, उनके लिए ये कथा प्रेरक शक्ति का काम करती है। साथ ही हमें ये सिखाती है कि हमें मानवीयता के आधार पर आपसी संबंधों को नहीं त्यागना चाहिए। अनुमान और कल्पना। अनुमान कीजिए, यदि आपका कोई अभिन्न मित्र आपसे बहुत वर्षों बाद मिलने आए तो आपको कैसा अनुभव होगा, तो ये आप अपने हिसाब से लिखिए। जैसे बात उस समय की है जब मैं अपनी एक अभिन्न सहेली से वर्षों बाद मिली। मुझे बेहद खुशी हुई और हम दोनों ने काफ़ी देर तक अपनी पुरानी बातें याद की। इसी को आप और आगे बढ़ा सकते हो। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीति, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साँचे मीत। इस दोहे में कबीर ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। इस दोहे में कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि संपत्ति के समय तो सभी सगे बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति कसोटी यानी संकट के समय जो आपका साथ दे वही साँचे मीत, वही आपका सच्चा मित्र है। इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है, लिखिए। रहीम के अनुसार संपत्ति होने पर तो सभी सगे संबंधी बन जाते हैं, लेकिन संकट के समय जो साथ दे वही सच्चा मित्र कहलाता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी अपने दोस्त सुदामा का संकट के समय साथ निभाया। तो जो बात इस दोहे में बताई वैसा ही सुदामा चरित्र में बताया गया है कि संकट के समय अपने दोस्त का साथ निभाया और अपने सच्चे मित्र होने की कसौटी पर खरा उतरा। बासा की बात। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसू पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है, क्योंकि यहाँ हमें बताया गया है कि लाए हुए पानी को हाथ ही नहीं लगाया और अपने दोस्त के पैरों को अपने आँखों से निकलने वाले आंसुओं से ही धो डाला। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं है ना। इसका भाव ये है कि उनको इतना अधिक दुख हुआ कि वो अपने आँखों से निकलने वाले आंसुओं को रोक नहीं पाए। तो जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये आपने व्याकरण में पढ़ा होगा।
आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। तो एक बार कविता को फिर से पढ़िए, जहाँ पर आपको किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो, वही अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होगा। जैसे कि वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहात, कि कहाँ तो वह टूटी सी झोंपड़ी हुआ करती थी और कहाँ अब सोने के ये महल। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कुछ करने को, इस कविता को एकांकी में बदलिए और उसका अभिनय कीजिए। तो एकांकी में करने के लिए कुछ पात्र होते हैं, तो कोई कृष्ण बन जाएगा, कोई सुदामा, और उन दोनों के आपस में संवाद बोलिए और उसका अभिनय कीजिए। कविता के उचित सहस्वर वाचन का अभ्यास कीजिए। तो ये हमने इसके भाग 1 में सहस्वर वाचन किया था, एक बार उसको फिर से पढ़ सकते हो। मित्रता संबंधी दोहों का संकलन कीजिए। तो ये आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। जैसे सखा सुदामा कृष्ण से रहे न अब इस लोक, स्वार्थ भरी है मित्रता जग में फैला शोक। मासी ममता दे हमें गलती पर दे डांट, मित्र कहता है वही दुख जो लेता बाँट। उसको ही मित्र बनाइए जो न छोड़ता हाथ, विपदा जब कोई पड़े हर पल देता साथ। प्रेम भरी मन भावन अविचल सा विश्वास, प्राणों से प्यारा हमें मित्र हमारा खास। इस तरह मित्रता संबंधी दोहों का संकलन कीजिए। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। संकट के समय अपने मित्र का साथ जरूर देना चाहिए। अपने सच्चे मित्र का नाम बताएं। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।